माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पे भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, जिस क्षेत्र। नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज लोकसभा कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आज संसद में आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांगों को लेकर मुद्दा उठा। लेकिन इसे उठाने वाले कौन हैं? मुद्दा किस पार्टी के लोगों ने उठाया, किस पार्टी से वो सांसद थे? पूरे इंडिया में आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग को लेकर लगातार धरना और प्रदर्शन चला था, आप लोगों को भी याद है। बिहार में भी पूरे जोर शोर से हड़ताल चली थी और उस समय बीजेपी के विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता और विधानसभा में जितने भी बीजेपी के बहुत सारे जो थे विधायक, वो इनके पक्ष में उतरे थे। लेकिन अभी जब संसद भवन में गए हैं तो किसी की आवाज नहीं उठी। एकमात्र सांसद जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, जानिए पूरी कहानी किस तरह उन्होंने बढ़ चढ़कर संसद में आंगनबाड़ी बहनों के लिए मुद्दा उठाया। तो इससे पहले कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं उनका एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, किस तरह संसद में वो आंगनबाड़ी बहनों के लिए आवाज उठाए। सेक्टर है तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पे भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आऊँ नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया। रोजगार की आशा तो हम लोगों को पप्पू यादव से भी बहुत है, क्योंकि हड़ताल के समय उन्होंने भी हमारा खुलकर साथ दिया था। और आप लोगों को याद होगा जब रात के अंधेरी में सेविका सड़क पर सोने पर मजबूर थी, उस समय पप्पू यादव जी ने आगे बढ़कर सेविका को बहन मानकर उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई, उन्हें रहने का व्यवस्था कराया, उन्हें खाने का व्यवस्था कराया। लेकिन अफसोस है कि अभी तक संसद में उन्होंने आंगनबाड़ी का मांग नहीं उठाया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी अपनी मांगों को जरूर रखेंगे, हमारी बहनों की मांगों को जरूर उठाएंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में यूपी के सांसद हैं, यूपी के नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुने गए हैं चंद्रशेखर आजाद जी, और वो अभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो मांग की है, आंगनबाड़ी बहनों, आशा बहनों और ये जो खाना बनाती हैं स्कूल में, उन सब का वो आर्थिक स्थिति का उन्हें पता है और उन्होंने हमारी मांगों को उठाया है। इनके लिए तो मैं पहले सेविकाओं की आवाज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और उससे भी ज़्यादा मैं पूरे बिहार की सेविका की ओर से इन्हें धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमारे मुद्दे को सबसे पहले लोकसभा सत्र में उठाया है। और मुझे आशा और विश्वास है कि इस तरह से अगर 10 सांसद 11 सांसद और हमारे मुद्दे को उठाए तो हमारे मानदेय को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा जी भी अभी तक आंगनबाड़ी की इधर कार्यालय स्तर से उन्होंने काम किया है। आप देखें कि रजिस्टर 5 कम कर दिए और तत्काल में वो प्रोत्साहन राशि जो पोषण ट्रैकर ऐप पर आता है उन्हें भी ससमय देने की बात की है, और उसका कार्य जो है उन्होंने जो निर्णय लिया वो जमीनी स्तर पर भी आ गया है, यानी कि लेटर विभाग का कार्यालय तक पहुंच चुका है कि 5 रजिस्टर बंद करना है। और फिर देखिए पोषण ट्रैकर ऐप पर जो कार्य किए वो साल में एक बार मिलता था, लास्ट ईयर में यानी मार्च फरवरी जाकर मिलता था, वो देखिए कि आपका अप्रैल और मई का आ भी गया है। तो इस तरह से वो कार्य कर रही है। लेकिन ज़रूरत है सेविकाओं को इन छोटे मोटे कार्यों में जो मिल रहा है राहत, उसका नहीं, इसको ज़रूरत है मानदेय का।
वो एक सम्मानजनक मानदेय का पाना चाहती है, क्योंकि इतनी छोटी सी रकम में इनका गुजर बसर तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए अभी जो भी बाकी सांसद हैं, जिन्हें भी सेविकाओं से हमदर्दी है, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय का मुद्दा उठाइए और एक कुशल श्रमिक का मानदेय हमारी बहनों को दिलाने का कृपा करें, क्योंकि आपको भी पता है कि पोषण से संबंधित कार्य सेविका कितने मनोयोग से करती है। आज जो आप जान रहे हैं, ये बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में जो कमी आई है, कुपोषण में जो कमी आई है, पोलियो भारत से खत्म हो गया, यानी भारत पोलियो मुक्त हो गया, इन सभी कार्यों में सेविकाओं का ही हाथ है। यानी सेविकाओं के कार्यों का ही फल है कि इन सारी चीज़ों पर हमारा देश लगातार जो है सफलता पाते जा रही है। तो आखिर हम सेविकाएं जब काम यहाँ करती हैं तो मांग कहाँ करेंगे, इसलिए मांग भी यही पूरी होगा। और जिस तरह से इन्होंने मुद्दा उठाया है वो सेविकाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम चाहेंगे कि हमारी सेविका बहन जिस तरह हड़ताल के समय संघर्ष की थी और जब हड़ताल में सेविका बहनों को चयनमुक्त कर दिया गया था तो अपने अपने क्षेत्र के सांसद को वो ज्ञापन सौंप रही थी कि वापस लाया जाए, उसी तरह अब समय है, अब आप अपने अपने सांसद को जिन्हें जहां तक संपर्क है कोशिश कीजिए कि वो हमारी बातों को संसद में उठाएं और हमारी मांगों का पूरा करें। चलिए, धन्यवाद।